ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड यांशु। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है और कॉस्मेटिक कंपनी में इंटर्न की जॉब करी है। ये अपने काम की वजह से काफी फेमस है, जिस वजह से शाओशिन इससे जेलस होती है। जब यांशु जा रही होती है तो शाओशिन जानबूझकर अपना पैर आगे करती है, जिससे शाओशिन गिर जाती है और उसे स्केलेटन टूट जाता है, जो स्टोर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। शाओशिन कहती है कि यांशु तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो मिस्टर वॉन, ये तो हमारे स्टोर का सिंबल है। यांशु जानती है कि उसकी कोई गलती नहीं। वो उससे कहती है कि मुझे लगता है हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए, उसमें सब देखा जा सकता है। शाओशिन जो करेगा वही भरेगा, अगर मैंने गलती की है तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तभी वहाँ स्टोर मैनेजर और डायरेक्टर सूजन आते हैं। मैनेजर पूछती है कि क्या हो रहा है, फिर मिस्टर वोन को डैमेज देख पूछती है कि यांशु ये सब किसने किया। उन्हें वहां देख यांशु घबरा जाती है। वो सारा सच नहीं बताती और कहती है कि सॉरी, मैं इसे ठीक कर दूंगी, वरना ओरिजिनल प्राइस के साथ कॉम्पनसेट कर दूंगी। सुजिन कहता है कि कोई बात नहीं, दोबारा असेंबल करोगी तो ठीक हो जाएगा। ये सुन यांशु के साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। यांशु कहती है कि मुझे स्केलेटन की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। स्टोर खुलने से पहले मैं इसे ठीक कर दूंगी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। सुजिन सभी इंटर्न की तारीफ करके वहां से चला जाता है। यांशु मिस्टर वोन को उठाकर उसे ठीक करने लगती है। कहती है कि देखो मेरी कला को, बस एक पेयर बचा है। तभी वहां शाओशिन आती है। कहती है कि तुम लकी हो। यांशु कहती है कि शाओशिन जरूरत क्या थी, तुम और मैं एक ही स्कूल के इंटर्न हैं, मुझे परेशान करना फंसाना क्या तुम्हें ये खुशी देता है। शाओशिन कहती है कि ड्रामा मत करो, इस साल सिर्फ एक ही इंटर्न को परमानेंट जॉब मिलेगी। यांशु ये मत कहो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बोलकर वो चली जाती है। यांशु गुस्सा है, वो मिस्टर वोन को ठीक करने लगती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। कहती है कि इतना ट्राई करी हूँ लेकिन ये एक पेड़ नहीं लग रहा, ग्लू लगाना पड़ेगा। वो ग्लू लाकर उसे जोड़ने लगती है। काम पूरा करने के बाद वो मिस्टर वोन को अपनी जगह रख कर चली जाती है। फिर होता ये है कि मिस्टर वोन इंसान बन जाता है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड गू बाय, जो कभी इंसान तो कभी ढांचा बन जाता है। आखिर क्यों, अभी कहानी शुरू हुई है, आगे पता चल जाएगा। गू बाय अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया, लेकिन उसका पैर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि यांशु ने उसे ग्लू से अटैच जो किया था। वो कहता है कि ये लड़की मुझे लगभग गिरा ही देती। रात को कॉलेज जाना है और नोट्स अरेंज करने हैं, कितनी मुश्किल होगी मेरे लिए। फिर वो मोबाइल में मौसम का हाल चाल देखने लगता है। कहता है कि कल मेरे पुराने दोस्त की बरसी का दिन है, वैसे मौसम भी बारिश वाला होगा, सनलाइट नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो, कितना ही रिस्क हो, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गू बाय को सनलाइट से एलर्जी है। अगर थोड़ा सा भी सनलाइट इस पर पड़ा तो ये पिघल जाएगा। तभी उसे अपने प्रोफेसर फ्रेंड की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि तुम्हारा जिस्म धूप में सामने आते ही जल्द ही गीला हो जाता है। खुद को बचाने के लिए तुम्हें मिस्टर बोन बनना होगा। अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये क्रीम लगा लेना, ये कम से कम कुछ समय तक काम करेगा। फिर क्या, वो क्रीम निकाल कर अपनी बॉडी पर लगा देता है। कहता है कि 3 घंटे, इतना टाइम तो काफी होगा। वो लंगड़ाते हुए चलने लगता है। गू बाय का फ्रेंड यांशु का सीनियर था, जो क्रीम गू बाय यूज करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। यांशु और सीनियर साथ में उसे रिसर्च करते थे। यांशु को भी याद था कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, वो उसे मिलने आती है। तभी बादल गरजते हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, यांशु फ्लावर्स रख कर वहाँ से वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद गू बाय वहाँ आता है। उसकी नजर फ्लावर्स पे पड़ती है। उन्हें उठाकर सोचता है कि ये फूल किसने रखे। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी तेज बारिश होने की वजह से गू बाय कार में आकर बैठ जाता है। तभी यांशु उस कार को कैब समझकर बैठ जाती है जो उसने बुक किया था। कहती है कि चलो, ये बारिश कितनी तेज हो रही है। उसे देख गू बाय को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी टांग तोड़ी थी और जोड़ने के लिए ग्लू यूज किया था, जिस वजह से उसे लंगड़ा कर चलना पड़ा है। सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसने लगभग मुझे तोड़कर रख दिया था। अच्छा हुआ, अब मैं इससे बदला ले सकता हूँ। वो कार ड्राइव करने लगता है। यांग में अपना मुखड़ा ठीक करी होती है। तभी उसकी नजर गू बाय पे पड़ती है तो सोचती है कि वाह, ये ड्राइवर तो काफी हैंडसम है।
आज तो मेरी किस्मत कमाल की है, बस रैंडम गाड़ी बुलाई थी और जो ड्राइवर मिला वो भी इतना हैंडसम और चुपके से उसकी तस्वीर लेने लगती है। गू बाय उसे देखने लगता है तो यांशु पूछती है कि ड्राइवर भाई, आपकी कार काफी अच्छी है, कहाँ से ली है? तो आगे से गू बाय कहता है कि मैडम, मैं वी चैट में ऐड नहीं करने वाला। गजब बेइज्जती। यांशु को मैसेज रिसीव होता है कि उसका राइड कैंसिल हो गया। कहती है, क्या? मैं जो राइड ले रही थी वो ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया। वो समझ जाती है कि ये गलत राइड में बैठी है। वो गू बाय से कहती है कि सॉरी, मैं गलत गाड़ी में बैठ गई हूँ, तुम मुझे यहाँ उतार दो। गू बाय कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। यांशु सोचती है हाँ ये मान गया। कहती है लेकिन बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। तो गू बाय पूछता है कहाँ जाना है तुम्हें? यांशु खुश होकर कहती है कि थैंक्स, तुम मुझे सामने वाले स्टॉप पर उतार दो, वहां से मैं टैक्सी ले सकती हूँ। तभी धूप निकल आती है, उसकी रोशनी गू बाय पे पड़ने लगती है। कहता है कि अरे यार, सूरज निकल आया। इससे पहले कि ये ढांचा बन जाए ये कार साइड पर रुकता है और यांशु से कहता है कि बारिश रुक गई है, अब निकलो बाहर। यांशु हैरान तो गू बाय चिल्लाकर कहता है कि सुना नहीं तुमने, गाड़ी से उतरो। और यांशु को बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। यांशु मुंह बनाकर कहती है कि अजीब इंसान, बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं है। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जिसके अंदर इंसानियत ही ना हो। गू बाय खुद को क्रीम लगाकर सही टाइम पर ढांचा बनने से रोक लेता है। कहता है ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, पता नहीं और कितनी देर तक इंसान जैसा दिखूंगा। तभी उसकी नजर यांशु के बैग में पड़ती है जो उसके कार में भूल गई। कहता है ये तो उस लड़की का बैग है। सच में ये लड़की बहुत परेशान करी है। वो उसके बैग से नंबर ढूंढकर कॉल करके एक जगह बुलाता है ताकि उसका बैग वापस कर सके। यांशु कहती है कि मैं बस अभी पहुंचने वाली हूँ, तुम कहाँ पर हो? गू बाय कहता है कि मैं काफी देर से यहाँ हूँ, जल्दी आओ। यांशु पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता चला? गू बाय कहता है कि तुम्हारे बैग में तुम्हारा इंटर्नशिप कार्ड था जिस पर तुम्हारा नंबर लिखा था। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। यांशु कहती है कि लड़का बुरा नहीं है। गू बाय यांशु का इंतजार कर रहा होता है। तभी धूप निकल आती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्रीम भी खत्म हो गई। गू बाय को पिघलने से पहले ढांचा बनना होगा, सो ये मिस्टर वॉन बन गया। यांशु भी वहां आ गई, लेकिन गू बाय का अता पता नहीं। कहती है कि मिस्टर हैंडसम, तुम कहाँ हो? यांशु को लग रहा है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। कहती है कि बीच रास्ते पर छोड़ देना काफी नहीं था, अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो जाने लगती है, तभी उसकी नजर मिस्टर वॉन पे पड़ती है। वो डर जाती है। कहती है कि मिस्टर वॉन, और मेरा बैग। वो बैग उठाने लगती है तो उसकी नजर वॉन के पैर पे पड़ती है जिस पर गोंद लगा होता है। वो घबराकर कहती है कि मिस्टर वॉन, तुम तो सच में मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं एक हड्डी के ढांचे से डरूंगी? यांशु उसे घर ले आती है। कहती है कि मैंने तो तुम्हें फिक्स कर दिया था, बस पाँव थोड़ा सा रह गया है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तभी उसे मैनेजर की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि स्टोर से मिस्टर वॉन गायब हो गया है, क्या तुम उसे ले गई हो? ये सुन यांशु सोचती है कि ये सब कितना अजीब है। अगर मैं मैनेजर से कहूंगी कि मिस्टर वॉन खुद चलकर मेरे पास आया तो वो मुझे पागल समझेगी, मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। फिर कहती है कि हाँ, मैं मिस्टर वॉन को ठीक करने के लिए अपने साथ ले आई हूँ, फिक्र मत करें, कल जरूर स्टोर ले आऊंगी। मैनेजर कहती है कि अगली बार पहले बता देना। आधी रात को यांशु के सोने के बाद गू बाय अपने इंसानी रूप में लौट आया। वो घर को देख कहता है कि इस छोटी मुसीबत का घर काफी कोजी है। वो वापस जाने लगता है, तभी उसकी नजर फोटो फ्रेम पे पड़ती है जिसे देख वो समझ जाता है कि यांशु सेमेट्री क्यों आई थी। यांशु और प्रोफेसर सॉन्ग वेंग फ्रेंड्स थे। यांशु ने ही उनके ग्रेवयार्ड पर फ्लावर्स रखे थे। वहीं पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं जिन्हें वो देखने लगता है और सोचता है कि सॉन्ग वेंग के प्रोजेक्ट के लिए लगता है अब और रिसर्च मटेरियल मिल गया है। तभी यांशु उठ जाती है। वो रूम से बाहर आ रही होती है। गू बाय घबरा जाता है। इससे पहले कि यांशु इसे देखे, ये खुद को सोफे पर फेंक कर मिस्टर वॉन बन जाता है। इसके हाथ में रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी थे जो जमीन पर गिर जाते हैं। यांशु मिस्टर वॉन को सोफे पर देख डर जाती है क्योंकि इसने तो इसे टेबल पर लिटा दिया था। फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को जमीन पर बिखरा पड़ा देख कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट सीनियर का रिसर्च डेटा है।
क्या ये तुमने किया? ये व्हाइट हड्डी वाली भूतनी सच में बदला लेने वाली है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। वो नेल फाइल उठाकर उसके पैर को ठीक करने लगती है। अब इसे क्या पता कि इस वोन के अंदर एक इंसान है। वो बड़े गुस्से से उसे रगड़ने लगती है, जिससे गू पाई को पेन होने लगता है। कहता है कि जरा धीरे से, ये मेरा पैर है। के पैर को ठीक करने के बाद यांशु कहती है कि अब ये ठीक है, कोई निशान नहीं दिख रहा, काफी बेहतर लग रहा है। उसके जाने के बाद गूबाई फिर से इंसान बन जाता है। अब उसका पैर पहले से ठीक हो चुका है। कहता है कि शुक्र है, मैं रात को कभी भी अपने आप को बदल सकता हूँ, नहीं तो समझाना मुश्किल हो जाता। फिर वो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है। कहता है कि ये वही रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए थे। समझ गया, ये वही टैलेंटेड जूनियर है जिसका जिक्र सॉन्ग वैंग अक्सर करता था। चलो अब चलना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांशु रेडी होकर स्टोर जाने लगती है तो देखती है कि मिस्टर वोन घर पर नहीं है। वो सोचती है कि मिस्टर वोन फिर से गायब हो गए। क्या मेरा दिमाग हिल गया है? क्या कल रात में उसे घर नहीं ले आई? वो इस बारे में सोचने लगती है, तभी उसकी नजर घड़ी में पड़ती है। वो लेट हो रही है, उसे जल्दी स्टोर जाना होगा। वो स्टोर पहुंच गई, लेकिन वहां मिस्टर वोन को देख हैरान रह गई। कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैंने सच में कोई भूत देख लिया? सब खत्म हो गया, ये सच में अजीब है। तभी मैनेजर कहती है कि हाँ, लगता है तुमने सच में भूत देख लिया, तुम लेट हो गई हो, ऊपर से मिस्टर वोन को भी कुरियर के जरिए यहाँ भेज दिया। कितनी फजूल बात है। यांशु को लग रहा है कि मिस्टर वोन सच में भूत है। वो उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि वोन सर, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं तोड़ा, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। वहीं शाओशिन अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि क्या तुमने सुना, कल रात प्रोफेसर गू बाय कॉलेज में लेक्चर देने वाले हैं। फ्रेंड कहती है कि गू प्रोफेसर काफी मिस्टीरियस हैं, वो सिर्फ रात में ही लेक्चर्स देते हैं और उनके लुक्स किसी सुपरस्टार से कम नहीं। यांशु गुड लुकिंग प्रोफेसर के बारे में सुन एक्साइटेड होकर कहती है कि वाओ, हैंडसम प्रोफेसर। आधी रात को सभी स्टूडेंट लेक्चर अटेंड करने पहुंच जाते हैं। यांशु प्रोफेसर के बारे में सोच कहती है कि वो कितना हैंडसम होगा। तभी गू बाय आता है। सबके सब उसे देख पागल, वाओ कितना हैंडसम है। यांशु उसे देख अपनी आंखें मसलने लगती है। कहीं तो देखा है इसे, अरे ये तो वही है ड्राइवर। गू बाय उसे देखने लगता है, फिर लेक्चर स्टार्ट कर देता है। यांशु उसकी खूबसूरती पर थोड़ी फिदा होती है। सोचती है कि वाओ, पहली बार इतना हैंडसम प्रोफेसर से लेक्चर सुन रही हूँ, मजा आ गया। लेकिन ये वही है जो मुझे बीच रास्ते में कार से उतार कर चला गया था। हैंडसम होने का क्या फायदा। तभी गू बाय उसे देखने लगता है। यांशु भी उसे देख रही होती है। क्लास हुई खत्म, सभी लड़कियां गू बाय की तस्वीरें ले रही होती हैं। तभी गू बाय यांशु के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम यांशु है? यांशु घबरा कर हाँ कहती है तो गू बाय कहता है कि मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो चला गया। यांशु भी हैरान है कि प्रोफेसर गू को मुझसे क्या काम है। वहीं शाओशिन भी होती है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। गू बाय उसे लैब ले आता है। यांशु थोड़ी परेशान है, पूछती है कि प्रोफेसर गू, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? गू बाय कहता है कि मुझे तुम्हारे रिसर्च प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो ये लैब इक्विपमेंट तुम कभी भी यूज कर सकती हो। ये सुन यांशु हैरान होकर कहती है कि क्या सच में मैं ये लैब यूज कर सकती हूँ? वाओ, आज तो मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत चमक गई। ऐसा मौका तो सपने में भी नहीं मिलता। लगता है ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है। तभी किसी की आने की आवाज आती है। गू बाय सोचता है कि शायद कोई आ रहा है, मुझे खुद को बदलना होगा। वो मिस्टर वोन बन जाता है। शाओशिन देखती है कि लैब में सिर्फ यांशु है। सोचती है कि प्रोफेसर गू कहाँ गए और ये मिस्टर वोन, ये तो हमारे स्टोर का है, यहाँ कैसे आया? फिर वो दरवाजा लॉक करके चली जाती है ताकि यांशु सारी रात यहीं फंस कर रहे। यांशु प्रोफेसर गू को बुला रही होती है, वो कोई जवाब नहीं देता। यांशु पीछे मुड़कर देखती है तो गू बाय के बजाय मिस्टर वोन होता है। वो शॉक्ड हो जाती है। गू बाय कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यांशु कहती है कि फिर से भूत का चक्कर, ये मिस्टर वोन यहाँ कैसे आया? वो डर डर के दरवाजे के पास जाने लगती है तो गू बाय कहता है कि कोई फायदा नहीं, तुम्हारी फ्रेंड ने दरवाजा लॉक कर दिया है,
तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। यांशु दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो किसी को कॉल करने लगती है लेकिन सिग्नल भी नहीं आते तो कहती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ये प्रोफेसर गू जरूर मुझे तंग कर रहे हैं, पक्का ये उनकी चाल होगी। क्या मुझे मिस्टर वॉन के साथ यहीं रात बितानी होगी? पागल कहीं का, मैं यहाँ भूत के साथ कैसे रहूंगी। यांशु बैठे बैठे वहीं सो जाती है। गूबाय अपनी इंसानी रूप में लौट आया। वो उसे सोता देख कहता है कि वाओ तुम यहाँ सो भी गई। वो जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो यांशु की तरफ देखता है जो नींद की झटकों से गिरने वाली होती है तो वो फौरन जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। अब हाथ हटेगा तो यांशु गिरेगी। फिर वो चेयर सामने रखकर उसके पास ही बैठ जाता है ताकि वो नींद से ना उठे। यांशु हिलने लगती है तो गूबाय कहता है कि कितनी अनोइंग हो तुम, बस अब उठना मत। तभी यांशु अपनी आंखें खोलती है। गूबाय घबराने लगता है। यांशु को लग रहा है कि वो सपना देख रही है। कहती है कि सपने में तुम इतने बुरे भी नहीं लगते। ये सुन गूबाय मुस्कुराता है। यांशु कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे दिखते हो। ये बोलकर वो सो जाती है। गूबाय कहता है कि मेरे ये हड्डी वाले शरीर को तुम फिर से घर मत ले जाना। दोनों सारी रात तक वहीं फंसे होते हैं। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। गूबाय भी मिस्टर वॉन बन गया। तभी टीचर आकर दरवाजा खोलते हैं। यांशु उठ जाती है। वो टाइम देखती है तो कहती है कि गई काम से, फिर से काम के लिए लेट हो जाएगा। तभी मिस्टर वॉन को देख डर जाती है। कहती है कि क्या बवाल है, ये फिर से यहाँ कैसे आ गया? क्या सच में मेरे और मिस्टर वॉन के बीच कोई खास रिश्ता है? वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर सू जिन आता है। वो स्टोर में मिस्टर वॉन को ना देख पूछता है कि मिस्टर वॉन कहाँ गया। मैनेजर बताती है कि एक इंटर्न ले गई है, वो अभी आती ही होगी। तभी शाओ शिन उन्हें वीडियो दिखाती है जो उसने यांशु को लॉक करने के बाद रिकॉर्ड किया था। कहती है कि डायरेक्टर सू, मैं किसी के पीठ पीछे बात नहीं करना चाहती, लेकिन यांशु सच में हद पार करी है। वादे के मुताबिक उसने मिस्टर वॉन को ठीक नहीं किया और बिना किसी वजह के उसे कॉलेज ले गई। समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। तभी यांशु मिस्टर वॉन के साथ स्टोर आती है। मैनेजर गुस्सा होकर कहती है कि यांशु तुम बिना पूछे मिस्टर वॉन को शॉप से कैसे ले जा सकती हो? तुमने शॉप का काम डिले कर दिया, क्या तुम परमानेंट नहीं होना चाहती? शाओ शिन खुश है कि मैनेजर से डांट पड़ने के बाद अब इसे डायरेक्टर सू से भी डांट पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। वो उसकी साइड लेता है। कहता है छोड़ो, ये मिस्टर वॉन अब पुराना हो गया है। मैंने हेड ऑफिस से नए स्केलेटन के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। इस पुराने मिस्टर वॉन को जल्दी से हटा दो। लगता है सू जिन यांशु को पसंद करता है, तभी हर वक्त इसकी साइड लेता है। कुछ तो गड़बड़ है। रात को यांशु जब वापस जा रही होती है तो मिस्टर वॉन को डस्टबिन में पड़ा देख रुक जाती है। उसका दिल नहीं मानता कि उसे यहाँ छोड़े। वो उसे उठाकर घर ले जाने लगती है तो गूबाय कहने लगता है कि तुम क्या करना चाहती हो? मेरी टांग कमर बिल्कुल टूट चुकी है, थोड़ा ध्यान से उठाओ। यांशु उसे घर ले आती है। कहती है कि तुम तो कंपनी के मिस्टर वॉन हो, ऐसे कैसे तुम्हें फेंक सकते हैं? हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिश्ता तो है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगी, तुम्हें डिस्प्ले आइटम बनाकर अपने घर रखूंगी। लेकिन तुम बहुत गंदे हो गए हो, पहले तुम्हें नहलाना पड़ेगा। ये सुन गूबाय कहता है कि जरूरत नहीं, अब कहने का क्या फायदा, यांशु तुम्हारी बात सुन तो नहीं रही। यांशु उसे अपने पास बिठा कर खुद बात ले रही होती है। उसे बात लेता देख गूबाय कहने लगता है कि ऐ खुदा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। यांशु कहती है कि मैं तो भूल ही गई, तुम्हें भी तो नहलाना था। फिक्र मत करो, अभी नहला देती हूँ। ये बोलकर वो उसकी हड्डियों पर पानी फेंकती है और हाथ लगाने लगती है। यांशु को वो हड्डियां फील हो रही हैं, लेकिन गूबाय कुछ और ही फील कर रहा है। यांशु का उसके मसल पर हाथ रखना गूबाय को अजीब फील होने लगता है। कहता है कि ये तुम क्या करी हो, मुझे टच मत करो, खुदकुदी हो रही है। ठीक है, तुम जीत गई, अब छोड़ो मुझे। शावर लेने के बाद यांशु सोने चली जाती है। गूबाय अपने इंसानी रूप में लौट आता है। कहता है कि कितना टॉर्चर था, आखिरकार खत्म हुआ। वो जाने लगता है तभी उसकी नजर क्रीम पे पड़ती है जिसे लगा कर वो पिघलने से बच सकता है।
कहता है कि सेफ्टी के लिए थोड़ा लगा लो फिर निकलता हूँ। तभी यांशु रूम से बाहर निकलती है। वो गू बाय को अपने घर देख हैरान होती है और फिर उसे याद आ रहा है कि कल रात सपना नहीं हकीकत था। फिर वो मुंह उठा कर कहती है तो कल रात सपना नहीं था। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए पीछे भागती है। गू बाय खुद को बचाते हुए कहता है कि सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, लेकिन यांशु कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसे मारने के चक्कर में वो गिरने वाली होती है। तभी गू बाय उसे गिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। यांशु सोचती है कि ओ गॉड, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। यांशु की चिल्लाने की आवाज सुन पड़ोसन उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। यांशु कहती है कि हाँ, कुछ नहीं, बस अभी कॉकरोच मारी थी। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गू बाय के हाथ पर चोट लगी थी। यांशु उस पर बैंडेज लगा रही होती है और पूछती है कि अब तुम अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो गू प्रोफेसर। गू बाय कहता है कि उस रात लैब में मुझे अचानक एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं बिना बताए वहां से जल्दी चला गया। मुझे पता नहीं था कि तुम अंदर हो। यांशु कहती है ठीक है, तो आज रात का क्या सीन था? तुम चुपके से मेरे घर कैसे आ गए? गू बाय कहता है दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह सॉन्ग वैंग का फ्रेंड हूँ। मैं उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहता हूँ। उसका अनफिनिश रिसर्च को तुम्हारे साथ मिलकर कंप्लीट करना चाहता हूँ। सॉन्ग वैंग अक्सर तुम्हारा जिक्र करता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम दोनों का एक ही सपना है। यांशु हैरान होकर पूछती है कि क्या सच में? गू बाय कहता है हाँ। फिर सोचता है कि अब तो स्टोर में नया मिस्टर बोन भी आ गया है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। फिर वो यांशु से कहता है कि मेरे घर में लीकेज हो गया है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिलहाल और कोई जगह नहीं मिल रही। तुम्हारा घर काफी अच्छा लग रहा है, क्या मैं यहाँ आज रात के लिए रुक सकता हूँ? यांशु कहती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, लग्जरी कार है, तो किसी 5 स्टार होटल में रूम क्यों नहीं ले लेते? गू बाय कहता है तो मैं तुम्हें एक ऐसा रीजन दूंगा जो तुम मना ही नहीं कर पाओगी। वो यांशु के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसे देख यांशु पिघल जाती है और काउंट करने लगती है 1 2 3 4 5 5 0। कहीं में कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी उसे घर में मिस्टर बोन नजर नहीं आता। वो खुद से कहती है कि मिस्टर बोन कहाँ गए। फिर वो गू बाय से पूछती है कि प्रोफेसर गू, क्या आपने मिस्टर बोन को देखा? वो एक स्केलेटन है, कहीं आपने उसे फेंक तो नहीं दिया? गू बाय घबरा कर जवाब देता है कि कैसा मिस्टर बोन, मैंने तो नहीं देखा। ये बात सुन यांशु खुद को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि फिर से कुछ अजीब हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग गू बाय यांशु के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। यांशु भी रूम से बाहर आती है और उससे कहती है कि मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए। गू बाय कहता है तो क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? यांशु कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती और गू प्रोफेसर को भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वैसे जो तुमने बनाया है उसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। गू बाय कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, सब ऑनलाइन मंगवाया है, पहले ब्रश कर लो फिर खा लेना। यांशु के जाने के बाद गू बाय मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में यांशु सड़क किनारे खड़ी होकर कैब का वेट कर रही होती है। कहती है कि कैब अभी तक क्यों नहीं आया, मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। ये गू बाय है। वो यांशु से कहता है कि आओ गाड़ी में बैठो। यांशु उसके पास जाकर खुश होकर कहती है कि प्रोफेसर गू, तुम स्पेशली मुझे लेने आए हो। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां शाओशिन आती है। वो उन्हें देख लेती है। गू बाय कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखकर रुक गया। अगर तुम्हें चलना है तो बैठ जाओ, वरना मैं निकल रहा हूँ। यांशु कहती है कि नहीं नहीं रुको, मैं भी साथ चलूंगी। जब यांशु कार में बैठ रही होती है तो शाओशिन उसकी वीडियो बना लेती है और सोचती है कि गू प्रोफेसर यांशु के साथ इतने अच्छे क्यों हैं। लेकिन अफसोस वो उन दोनों की सामने से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। दोनों कॉलेज के करीब पहुंच जाते हैं। यांशु कहती है कि प्रोफेसर गो, मुझे बस यहीं उतार दो। वो उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। जब वो कॉलेज के अंदर आती है तो वहां टीचर शुई उसे रोकता है।
कहता है कि मुझे पता है सॉन्ग वैंग तुम्हारा सबसे फेवरेट सीनियर था और आज तुमने जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसने भी सेम यही अप्लाई किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। तुम एक अनग्रेजुएट हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। शाओशिन और बाकी क्लासमेट्स भी वहां आ जाते हैं। यांशु टीचर शुई से कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन टीचर शुई उसकी बात काटते हुए कहता है कि कॉलेज लैब का बजट वैसे भी टाइट है, अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं बदला तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी, अच्छे से सोच लो। ये सुन यांशु थोड़ी सैड होती है। तभी शाओशिन कहती है कि यांशु तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए, शॉप का काम तुमने ऑलरेडी बिगाड़ दिया है और परमानेंट होना भी मुश्किल लग रहा है। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाई तो फ्यूचर में जॉब कैसे मिलेगा तुम्हें, बेहतर होगा कि तुम प्रोजेक्ट बदलने का सोच लो। टीचर शुई भी यांशु से यही कहता है कि तुम्हें जल्दी से टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए। इससे पहले यांशु उनसे कुछ कहती तभी पीछे से गू बाई की आवाज आती है जो कहता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं बदलेगी। ये सुन वहां पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। टीचर शुई गुस्सा होते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर गू, यांशु मेरी स्टूडेंट है, ये तुम्हारा एरिया नहीं है। गू बाई जवाब देता है कि मैं पूरे प्रोजेक्ट का रिसर्च फंडिंग स्पॉन्सर करूंगा, क्या अब मुझे राइट्स हैं? फिर कहता है कि अगर टीचर शुई को लगता है कि मेरी जजमेंट गलत है तो मैं लैब की स्पॉन्सरशिप भी इंक्रीज कर दूंगा। ये सुन टीचर शुई घबरा जाते हैं और अपना फैसला बदल कर कहते हैं कि प्रोफेसर गो आप ऐसा मत कहें, आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह से यांशु को सपोर्ट करूंगा। फिर यांशु से कहता है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सारी बातें शाओशिन को पसंद नहीं आती, इसकी जेलसी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यांशु टीचर शुई से कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। टीचर शुई और बाकी सब वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद यांशु सोचती है कि प्रोफेसर गू मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्या वो भी सच में सॉन्ग वैंग का सपना पूरा करना चाहते हैं? गू बाई इसके सोच पर ब्रेक लगाकर कहता है कि चलो। यांशु घबरा कर पूछती है कहाँ? गू बाई कहता है कि लैब। और कहाँ? नेक्स्ट सीन में यांशु अपना काम कर रही होती है तो गू बाई उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगता है। उसे अपने क्लोज देख यांशु की दिल की धड़कनें तेज होती हैं। सोचती है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। जब गू बाई उसे देखने लगता है तो वो अपने काम में लग जाती है। ये दोनों अपनी रिसर्च में बिजी होते हैं तो शाओशिन जल जल कर काली हो रही होती है। वो दोनों को देख काफी जेलस हो रही होती है। यांशु हार्ड वर्क कर रही होती है, ये देख गू बाई काफी इम्प्रेस होता है। काम करते करते रात हो जाती है। यांशु वहीं सो जाती है। गू बाई उसके ऊपर अपना कोट ओढ़ देता है। फिर उसकी नजर रिसर्च फाइल पे पड़ती है तो गू बाई खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू यांशु, लेकिन मैं आधा इंसान और आधा स्केलेटन हूँ, मैं ज्यादा देर तक ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकता। गू बाई भी वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांशु उठती है तो वो गू बाई को प्यार से देखने लगती है। गू बाई भी उठ जाता है, कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। फिर जब वो देखता है कि सूरज निकल आया तो वो यांशु से कहता है कि तुम खुद चली जाओ, सुबह हो चुकी है, मैं नहीं चल सकता। ये सुन यांशु सैड हो जाती है और वहां से चली जाती है। गू बाई मन ही मन उससे सॉरी कहता है। दूसरी तरफ शाओशिन की जेलसी एक नया मोड़ ले लेती है। वो यांशु के बारे में ग्रुप में पोस्ट करती है और कहती है कि यांशु तुम्हें लड़कों को फंसाना और उनके जरिए पोजीशन बढ़ाने में मजा आता है ना, ठीक है, अब मैं तुम्हारा ये टैलेंट सबको दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे गू बाई यांशु को अपने घर ले आता है। यांशु उसके घर को देख काफी शॉक्ड होती है, कहती है कि तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है, मैंने पहले कभी भी इतने लग्जरी घर का किचन यूज नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर गू बाई हाँ कहता है। यांशु ने ढेर सारा खाना बना लिया। वो गू बाई से कहती है कि स्टूडेंट गू, क्या आप खाना पसंद करोगे? गू बाई कहता है कि टीचर तुमने तो बहुत मेहनत की है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। गू बाई कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है तो यांशु मुंह बनाकर कहती है कि बस अच्छा है। जिस पर गू बाई कहता है कि नहीं, बहुत मजेदार है। यांशु खुश हो जाती है।
गुबाई यांशु को देखकर सोचता है कि मुझे कभी खाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारा खाना मुझे भूख फील करवा रहा है और ये मैंने काफी टाइम बाद फील किया है। डिनर करने के बाद गुबाई साफ सफाई कर रहा होता है। ये देख यांशु कहती है कि तुम कुक तो नहीं कर सकते, लेकिन सफाई अच्छे से कर लेते हो। गुबाई कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम मेरे लिए कुक करोगी तो मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूंगा। ये सुन वो इमेजिन करती है कि वो काम करी है और गुबाई साफ सफाई करते हुए उसके क्लोज आता है। ये सोच वो काफी शाय बिहेव करती है। गुबाई भी उसे देख कंफ्यूज है कि इसे क्या हो गया। यांशु की फ्रेंड वे उसे मिलने आती है। वो यांशु से कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो एक दूसरे से कन्फेस क्यों नहीं कर लेते। यांशु कहती है कि गुबाई एक लड़का है, इसलिए उसे पहल करनी चाहिए। ये सब गुबाई सुन लेता है और सोचता है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो क्या तुम तब भी मुझे लाइक करोगी। तभी वेवे के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। जब वो चेक करती है तो हैरान होती है और यांशु को पोस्ट दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि यांशु गुबाई के पैसों के पीछे है। ये देख वो सैड हो जाती है। गुबाई भी ये सब सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में यांशु क्लास में आती है तो वहाँ सभी लड़कियाँ उसके बारे में गॉसिप कर रही होती हैं और उसे बुरा भला बोलती हैं। यांशु पहले तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है, लेकिन फिर रुक जाती है। तभी वहाँ गुबाई आता है। जब वो यांशु को उदास देखता है तो सबके सामने अनाउंस करता है कि आजकल जो मेरे बारे में अफवाहें फैल रही हैं वो बिल्कुल झूठ है और मैं आप सबको बता दूं कि यांशु मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन यांशु के साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। गुबाई कहता है कि हम एक नॉर्मल कपल की तरह हैं, हमारे बीच पैसों की ट्रांजिशन नहीं होती, इसलिए अगर किसी ने दोबारा ये अफवाहें फैलाई तो अच्छा नहीं होगा। ये सब सुन यांशु काफी रिलैक्स और खुश होती है। क्लास एंड होने के बाद दोनों लैब आते हैं। यांशु उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गुबाई कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ टाइम हम एक कपल की तरह प्रिटेंड करेंगे और फिर ब्रेकअप कर लेंगे। ये सुन यांशु उसके पास जाकर कहती है कि मुझे ये मंजूर नहीं, मैं ये प्रिटेंड नहीं बल्कि तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। यांशु ने अपनी फीलिंग्स गुबाई को बता दी। गुबाई भी उसे लाइक करता है। वो स्माइल करता है। फिर गुबाई सोचता है कि मेरे ख्याल से मुझे इंसानों की तरह रहना चाहिए, वरना मेरा सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट डे धूप निकलने वाली होती है। गुबाई अपने सनस्क्रीन को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका क्रीम तो खत्म हो चुका है। तभी धूप की छाएं उस पर पड़ती है और वो मिस्टर बॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यांशु गुबाई को बुलाने के लिए वहां आती है तो उसकी जगह मिस्टर बॉन को वहां देख उसे काफी अजीब लगता है। वो सोचती है कि मिस्टर बॉन हर वक्त कहीं न कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि अक्सर मिस्टर बॉन और मिस्टर गू आसपास ही होते हैं। जब मिस्टर गू होता है तो मिस्टर बॉन नहीं होते और जब मिस्टर बॉन होता है तो मिस्टर गू नहीं होते। रात हो गई। मिस्टर बॉन गुबाई में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो जाने लगता है तो उसका पैर बोतल से टकरा जाता है जो यांशु ने रखा था। शोर से यांशु फौरन से वहां आती है और उसे मिस्टर बॉन की जगह देख कहती है, तो तुम ही मिस्टर बॉन हो, इसलिए जब भी तुम होते थे तो मिस्टर बॉन गायब हो जाता था और जब मिस्टर बॉन होता था तो तुम गायब हो जाते थे। ये सब देख यांशु काफी शॉक थी। गुबाई एम्बेरस होकर फौरन वहां से चला जाता है। पहले तो यांशु उसे नहीं रोकती, फिर उसे उसकी फिक्र होती है कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी वो याद करती है कि कैसे वो दोनों मिले थे, कैसे उन्होंने साथ टाइम स्पेंड किया था, कैसे उसने उसको सपोर्ट किया था। ये सब सोचकर वो फौरन से उसके पीछे भागती है। यांशु उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। शायद वो मिस्टर बॉन बन गया।
यांशु सोचती है कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। रात को गू बाय वॉक करते हुए सोचता है कि कैसे उसकी और सॉन्ग वेंग की फ्रेंडशिप हुई थी। सॉन्ग वेंग पहला इंसान था जो उसकी सच्चाई के बारे में जानता था। उसने उसकी काफी हेल्प की थी। वो सॉन्ग वेंग से अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसने उसे ये भी कहा था कि इंसानी रूप पे आकर जिंदा फील करना उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सोचते हुए वो काफी सैड होता है। उधर यांशु भी गू बाय के बारे में सोचकर काफी अपसेट होती है। तभी वो वहां पर गू बाय को देखती है और खुश होकर उसके पास जाती है, लेकिन गू बाय उसे देखकर जाने लगता है। यांशु उसे रोकती है तो गू बाय उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम एक इंसान हो और मैं वॉन। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है तो यांशु उसे रोककर कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम दूसरों से डिफरेंट हो। इसी वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या बॉन। मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ। अगर तुम हर वक्त मेरे साथ नहीं रह सकते तो इस वजह से हमें अपने हर मिनट और हर सेकंड को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। गू बाय सोचता है कि मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी नॉर्मल नहीं हूँ। क्या मैं इसके प्यार को एक्सेप्ट करूं या नहीं? वो कुछ बोलने ही वाला होता है तभी यांशु उसके क्लोज चली जाती है। गू बाय भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों डेट पर जाते हैं और एक कपल की तरह तस्वीरें ले रहे होते हैं। वो दोनों रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों साथ में काफी खुश हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। नेक्स्ट डे दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं तभी गू बाय पर धूप पड़ती है। यांशु उसे कवर करती है और सनस्क्रीन लगाने लगती है। गू बाय उसे ऐसा केयर करता देख काफी खुश हो रहा होता है। तभी यांशु इधर उधर देख कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अफेयर चल रहा है। गू बाय कहता है क्या वाकई? फिर यांशु उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फार्मूला रेडी करूंगी जो तुम्हें सनलाइट से भी कूल रखेगा, और फिर केयरफुली उसे क्रीम लगाने लगती है। यांशु लैब आती है। वो गू बाय के लिए ऐसा सनस्क्रीन बनाना चाहती है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा धूप से प्रोटेक्ट रह सके। वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करती है। वो काफी मेहनत करती है और फाइनली उसने रेडी कर भी लिया। वो काफी खुश है। तभी वहाँ गू बाय आता है तो यांशु उसे कहती है कि मैंने फाइनली ऐसा मॉइस्चराइजिंग क्रीम बना लिया जिसे लगाकर तुम 12 घंटे तक सनलाइट से बच सकते हो, और उसे वो यूज करने का कहती है। गू बाय क्रीम को देख एक्साइटेड होकर उसे हक कर लेता है। कहता है कि अब मैं जल्द ही इंसानों की तरह रह पाऊंगा। यांशु हाँ कहती है। दोनों बहुत खुश हैं। नेक्स्ट डे यांशु अपनी हाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम डायरेक्टर सुजिन को दिखाती है तो सुजिन कहता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे सुन यांशु बहुत खुश होती है। तभी सुजिन कहता है कि वैसे जिस इंसान के लिए तुमने ये क्रीम बनाई है क्या वो गू बाय है? जिस पर यांशु हाँ कहती है तो डायरेक्टर सुजिन कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तभी वहाँ गू बाय आता है। वो डायरेक्टर से मिलता है। सुजिन उसे भी रिसर्च में ज्वाइन करने का कहता है, लेकिन गू बाय कहता है कि मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो सुजिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस बारे में सोचना। गू बाय हाँ बोलकर यांशु के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ शाओशिन लैब में आती है। वो यांशु के प्रोजेक्ट को देख कहती है कि देखना, मैं तुम्हारे हाथ से ही तुम्हारी रिसर्च को खराब कर दूंगी। मैं भी देखूं तुम इसे कैसे कंप्लीट करती हो। वो कुछ करती इससे पहले गू बाय वहाँ आ जाता है। शाओशिन छुप जाती है। गू बाय यांशु की क्रीम लगाकर चेक करता है। शाओशिन ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। गू बाय यांशु की रिपोर्ट देख कहता है कि अब मैं ज्यादा टाइम तक इंसान रह पाऊंगा और मैं और यांशु ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड कर पाएंगे। जल्द ही मैं नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा। फिर मैं और यांशु साथ में एंजॉय करेंगे। फिर मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। सॉन्ग वेंग तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट होने वाला है। ये सब सुन शाओशिन सोचती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है।
फिर शाओशिन क्लासरूम में जाती है जहां यांशु अकेली बैठी होती है। शाओशिन गुबाई की रिकॉर्डिंग ओपन करके यांशु को सुनाने लगती है तो यांशु ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। शाओशिन कहती है कि गुबाई सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है और जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो तुम्हें निकाल बाहर फेंकेगा। यांशु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। शाओशिन कहती है कि तुम अब भी यकीन नहीं करोगी तो रहो अपनी ख्वाबों की दुनिया में। यांशु काफी परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो वहां से भाग जाती है। उधर गुबाई यांशु का वेट कर रहा होता है। 10 बज गए लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। फिर वो उसे कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ होता है। ये देख वो परेशान होकर उसे ढूंढने चला जाता है। जब वो लैब में आता है तो यांशु वहां होती है। यांशु को ये लग रहा है कि गुबाई सिर्फ मॉइस्चराइजिंग की वजह से उसके क्लोज आया और प्यार का नाटक किया। वो उसे फाइल और क्रीम देती है और उसे ब्रेकअप करके वहां से जाने लगती है। अचानक ब्रेकअप का सुन गुबाई हैरान होता है। वो उसे रोककर ब्रेकअप का रीजन पूछता है तो यांशु कहती है कि जो तुम चाहते थे तुम्हें वो मिल गया तो तुम्हें मेरे साथ और खेलने की जरूरत नहीं। फिर जाते हुए कहती है कि और हाँ, अब तुम्हारा मेरे घर वापस आने की जरूरत नहीं। ये सब सुनकर गुबाई काफी अपसेट था। यांशु बाहर आकर बहुत रोती है और सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गुबाई ने ये सब मॉइस्चराइजिंग के लिए किया। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।